में वो यात्रा चली है और वो आपको सफल दिखाई दे रही है। गुजरात जहां चुनाव है, जहां पार्टी आपकी चाहती है कि आइए प्रियंका वाड्रा आके प्रचार करें, लेकिन आपको वहां पे नहीं है। जिस प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश, वहां पर कांग्रेस की मैं जिस दिन गिनती हो रही थी, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के कह रहे थे हमारी बोनी हो जाए, हमारी इज्जत बचे, हमारी बोनी हो जाए। 11 बजे तक आपकी जब एक भी सीट नहीं आ रही थी तो आप परेशान दिखाई दे रहे थे। ये था कि नहीं था उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर 2022 के अंदर, अभी मार्च के अंदर जब नतीजे आ रहे थे 10 मार्च को, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कह रहे थे हो सकता है आपके मन में भी यही दुविधा चल रही हो कि कांग्रेस की बोनी हो जाए। बोनी का मतलब है कांग्रेस का खाता खुल जाए। जी 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 जी, देखिए हमारी बहुत बड़ी सफलता है कि आप परेशान हैं, पसीना टप टप चेहरे से आपके गिर रहा है, कांग्रेस की यही सफलता है। आप जो परेशान हैं, आप जो घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, जो 1.5 घंटे तक आने से घबराना चाहिए, लोगों को डरना चाहिए, भाजपा की प्रवक्तागिरी कर रहे हैं, ये हमारे लिए कांग्रेस के आने से लोगों को घबराना चाहिए, डरना चाहिए। आप तो प्यार वाली पार्टी है जी, आप तो प्यार बांटते हैं, आप तो दिल लेके घूमते हैं, आप कहते हैं डरना चाहिए, डर लगना चाहिए लोगों को। कांग्रेस के आने से डरना क्यों चाहिए? अरे सुन लीजिए, ओके, एक सुभाष कुछ कहना चाह रही है 30 सेकंड के अंदर। दीपक झा भी मेरे से जुड़े हुए हैं, गौरव भाटिया मैं आपको रुक कर रहा हूं। सुभाष 30 सेकंड। आपकी परेशानी जो है वो हमारी, ठीक है, गौरव भाटिया भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। गौरव भाटिया, आई विल कम टू यू। आप कितने परेशान दिख रहे हैं? अरे मैं क्यों परेशान होऊंगा सर? आपकी सत्ता भी हमने देखी है, भाजपा की सत्ता भी देखी है, हमने वीपी सिंह की सत्ता भी देखी है। हम यहाँ थे, यहाँ है, यहाँ रहेंगे। और आपको बता रहा हूं हमारा अंगद का पैर है, हमारा पैर नहीं हिलने वाला। आपको जो कहना है, आपको जो करना है आप करिए, बीजेपी को जो कहना है बीजेपी वो करे, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के आने से घबराना चाहिए, डरना चाहिए। क्या कहेगी? लेकिन आपके आगे बीजेपी कुछ नहीं है। राइट, ओके, लेट मी गेट अनदर पर्सपेक्टिव। आपके आगे बीजेपी का प्रवक्ता कुछ नहीं है। ठीक है, ओके भाई, आपके आगे बीजेपी का, ठीक है सर, ओके। सुभाष, आमिर जी, यही होता है, आप कांग्रेस से अगर तीखे सवाल पूछें तो ये इसी भाषा पे उतरते हैं। मैंने तो तीखा सवाल ही नहीं पूछा, मैंने तो बोला कि उन्होंने बोला कांग्रेस की अपार सफलता से बीजेपी को डर लग रहा है। मैंने पूछा 2 सफलता बता दीजिए। मैं पूछूंगा जीवन में आपकी 2 सफलता क्या है, तो आप मुझे गरियाने थोड़ी लगेंगी। बिल्कुल। और मैं उसमें आपने तो राजनीतिक सवाल पूछा, मैं उसमें पॉलिसी का एक सवाल और जोड़ देती हूँ। इतने सारे मुद्दों पर राहुल गांधी निकले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर निकले हैं, महंगाई को लेकर निकले हैं। तो जितने कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां पर इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का कौन सा एक ऐसा मॉडल शुरू किया जिसको लेकर के पूरे देशव्यापी एक आंदोलन होना चाहिए या देशव्यापी पॉलिसी बननी चाहिए? कहीं किया हो तो बताइए, राजस्थान में किया हो तो बताएं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया को तो इतनी गिरी हुई निगाहों से देखते हैं राहुल गांधी। तो नॉर्थ इंडिया का ही एक स्टेट है ना, उत्तर भारत का ही तो एक स्टेट है राजस्थान, जहां इनकी सरकार है। तो राजस्थान में ऐसा क्या कर दिया इंडिपेंडेंट है, इनका भी जवाब दे दीजिए 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। गौरव भाटिया, मैं आपकी बता रहा हूं, 1 सेकंड, अखिलेश से सवाल पूछा गया इसलिए आई एम कमिंग टू यू। देखिए, अगर किसी को लगता है कि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं हो रहा या झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा, तो जाओ वहां मुद्दे उठाओ। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप किसी को भी लगता हो तो जाओ वहां पर बात करो, जनता आपको जवाब देगी। हमें देश में दिख रहा है, हमें मोदी जी के जिसको एक देशव्यापी मूवमेंट के रूप में लिया जा सके। अखिलेश जी, आप सवाल नहीं सुन रहे, सवाल नहीं सुना आपने बहुत अच्छा काम किया होगा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, मैं मानती हूँ, पर आप मॉडल तो बता दीजिए कि आपने वहां बेरोजगारी कैसे दूर कर दी चमत्कारिक रूप से। ये मॉडल बता दीजिए आप, बाकी बहस बाद में कर लेंगे, क्या होना चाहिए नहीं। और मैं क्यों जाकर वहां आंदोलन करूंगी? सर, मैं पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ ना, मैं नेता हूँ ना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर टिकट के लिए भाग रही हूँ। अरे हो गया, तो मुझे आंदोलन खड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये काम आपका है। सिर्फ एक ही उदाहरण देता हूँ, अरे एक ही उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो चिकित्सा का राजस्थान ने शुरुआत की थी, चिकित्सा सबको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है ना, बेरोजगारी को लेकर कोई मॉडल नहीं है। अरे सुन लीजिए, अब एक गिनाया तो वो अब बीच में मैं आपके बीच में बताऊं, आप भी मत घबराइए। आपके ज्ञान का आपने कहा एक मॉडल बताओ, आपके ज्ञान का एक मॉडल मैंने बता दिया। प्लीज का जवाब दे रहे हैं, इसीलिए मैं बता रही हूं। अरे क्यों परेशान हो रही हैं? आप भी परेशान हो रही हैं, इसके लिए मेरे लिए अच्छी खबर है ये भी, क्योंकि मैंने बताया आपको, आपने एक मॉडल पूछा
कि एक कोई मॉडल बता दे। राजस्थान वो प्रदेश है जिसने स्वास्थ्य के लिए सबको निःशुल्क सारी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की शुरुआत राजस्थान ने की। ठीक है, गौरव भाटिया, देन दीपक झा, आई कम टू यू। गौरव भाटिया, बताया हूं आपके लिए एक ही काफी है। गौरव भाटिया। हाँ अमित जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ जी? अमित जी बीच में मत टोकिएगा, 2-3 बिंदु पे अपनी बात रखूंगा। जो आपने डिबेट में बात उठाई, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। मैंने नहीं उठाई, संजय सिंह ने बोला। बैठा है अंजामे गुलिस्ता। हाँ, आपके कार्यक्रम में आपने वो बाइट दिखाया, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आपको मालूम है चाटुकार कांग्रेसी आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इस बात पे उन्हें आपत्ति नहीं है कि आप राहुल गांधी को उल्लू बता रहे हैं, इस बात पे आपत्ति है कि राहुल गांधी जैसा उल्लू हर शाख पे बैठा है, तुलना क्यों कर रहे हैं उल्लू से, ये हर्ष रहे। और यहां पे अखिलेश जी ने कहा मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। अब मैं बताता हूं क्या किया, सुनिए। 1 रैंक 1 पेंशन करके दिखाया, मोदी है तो मुमकिन है। जीएसटी लागू करके दिखाया, मोदी है तो मुमकिन है। आर्टिकल 370 संशोधित करा, मोदी है तो मुमकिन है। ट्रिपल तलाक अपराध बनाया, मोदी है तो मुमकिन है। राम मंदिर आप कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, बता दी, मोदी है तो मुमकिन है। और अभी क्या किया, आईएनएस विक्रांत आया। इकोनॉमी की ग्रोथ की जो दर है वो 13.5% पहुंच गई। वैक्सीन की डोजेस 220 करोड़ हो गई। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत हो गया। नेताजी की मूर्ति जो है वो कर्तव्य पथ पर लग गई। प्रचंड हेलीकॉप्टर आ गया, और प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे आया है ना, प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और आप लोग शाखों पे उल्टे लटके रहेंगे। तीसरी बात, राजस्थान में मैं आंकड़ों के साथ बता दूं, शुभराष्ट्र जी ने अभी एक बात उठाई है, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले कहां है? 6000, उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा राजस्थान में। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा कहां है? 30%, राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में 4%, गुजरात में 2%, मध्य प्रदेश में 2.5%। और पेट्रोल सबसे महंगा कहां है? श्री गंगानगर, राजस्थान, 112 रुपए, नोएडा में 96 रुपए। ये लोग भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। अरे नफरती चिंटू हैं ये लोग, केवल नफरत फैला सकते हैं, और चाटुकारिता में इनका कोई सामी नहीं है। ओके अखिलेश जी आप अपनी बात को रखिए। दीपक झा भी इंतजार कर रहे हैं। दीपक झा भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश जी पहले आप बोल लीजिए 40 सेकंड। हाँ देखिए भाई, मैं भाजपा के स्तर के बराबर में नहीं आ सकता, इसलिए उनको और उनकी पार्टी का और उनकी पार्टी के प्रवक्ता का जो भाषा का स्तर है वो उन्हें मुबारक हो, वो ठीक है। आईएनएस विक्रांत किसने बनाया था, कब बना था? ये प्रचंड हेलीकॉप्टर एचएएल ने कब से बनाना शुरू किया? ये मोदी जी के लेबोरेटरी में नहीं बना ना, नागपुर के कारखाने में बना है। जीएसटी किसने लाई थी? आप उसमें कितने परिवर्तन कर डाले? दही घी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। सवाल है उदित राज पे कुछ बोलेंगे अपने के आप अपने आप जो द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया, गलत बयानी करी, उस पे कुछ बोलेंगे? नियमों को तोड़ के आप, मैं सवाल पूछ रहा हूं, हंसी के पात्र बन रहे हैं। आप अपने आप स्वयं, मैं कह रहा हूं द्रौपदी मुर्मू जी, रुक जाइए, द्रौपदी मुर्मू जी पे जो अभद्र ट्वीट किया है उस पे कुछ कह पाएंगे या डर लग रहा है, थर-थर कांप रहे हैं? आप अपना परिचय दे, आपकी सीट हिल क्यों रही है? आप काम क्यों रहे हैं? बोलेंगे नहीं, बताने की आवश्यकता, मना किया गया है। किसी महिला का अपमान हो तो कुछ ना बोलो, इन्हीं को सुना लो भाई। आदिवासी महिला का अपमान हुआ, बोल क्यों नहीं पा रहे? नहीं, मैं पूछूंगा, बोल लो क्यों नहीं पूछेंगे? ठीक है, जवाब आपने द्रौपदी मुर्मू का सवाल पूछा, जवाब